डाकू को उन्होंने मस्जिद जाकर खोफरान। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। पहलगाम आतंकी हमले का बदला पूरा। भाई कोई है ऊपर? 15 दिन में पाकिस्तान के आतंकियों पर बड़ा प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक पर करारी चोट। अप्रैल को कश्मीर घाटी में जो हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया। पहलगाम की बेसरन घाटी में कायर आतंकी आए और 26 निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला। बिहारियां पे जुलते यार मौत ही कैसे मिल गई 10 जगह से राउंड फायरिंग 10 जाने के ऊपर होगी। हम लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए हैं। दहशतगर्दों ने महिलाओं के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ दिया। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम पूरी दुनिया ने पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों की बर्बरता देखी। पूरे देश में पाकिस्तान से बदले की मांग उठ रही थी। ये तो तय था कि पाकिस्तान पर कार्रवाई होगी। देश में लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। आखिर हमले के 15 दिन के बाद वो दिन आया जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर ऐसी स्ट्राइक की जिससे दहशतगर्दों की रूह कांप गई। पाकिस्तान को हमले का खौफ तो पल पल सता रहा था। उसके नेताओं की बयानबाजी भी ये बता रही थी कि पाकिस्तान में हमले की आशंका से काफी डर का माहौल है। वहीं गीदड़ भभकी भी लगातार देखने को मिल रही थी, लेकिन भारतीय सेना अपनी रणनीति पर जुटी रही और जब वक्त आया तो सेना ने अपना ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे आतंकवादियों को बचने का मौका भी नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आधी रात को सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रात 1:30 पर भारतीय वायुसेना ने आतंक के 9 अड्डों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की, जिससे पूरा का पूरा पाकिस्तान दहल उठा। इसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अड्डों पर प्रहार किया गया। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है।
इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इंडियन एयरफोर्स मिसाइल दाग रही थी और पाकिस्तान के दहशतगर्द मौत को सामने देखकर कांप रहे थे। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने दावा किया है कि भारत की तरफ से 24 मिसाइलें दागी गई, लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटरों को बर्बाद किया गया। सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने मुजफ्फराबाद में लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया। हमले के लिए सेना काफी दिनों से युद्ध स्तर पर रणनीति बना रही थी। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और POK में आतंकी कैंपों को टारगेट किया गया, जहां से भारत में हुए आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके सामने उनके पतियों की 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी। गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. रात 1:50 पर सेना ने हमले की पुष्टि की। PM मोदी पूरी रात सेना के ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। भारत के जोरदार हमले से पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी निकल गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का डर भी उनकी बातों में साफ दिख रहा है। आसिफ ने कहा है कि अगर भारत हमला बंद कर देता है तो हम पीछे हट जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इस हमले के बाद पूरा देश एकजुट हो गया है। पाकिस्तान के दहशतगर्दों का फन कुचलने की मांग उठ रही थी, क्योंकि इस बार निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया था। भारतीय सेना ने एक बार फिर से पराक्रम दिखाया और आतंकवादियों को उनके असली ठिकाने जहन्नुम पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करेंगे। पहलगाम हमले का बदला आज ले लिया गया है। पूरा देश भारतीय सेना और सरकार को सैल्यूट कर रहा है। सियासी नेता हो या फिर धार्मिक कथावाचक, हर कोई सेना और सरकार की अदम्य साहस की, वीरता की तारीफ कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए मुबारकबाद दी है। सेना, जल, थल और वायु, ये तीनों सेना, और मत भूलिएगा सिंदूर नाम देने वाले को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और मत भूलिएगा हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। यही वो 5 पांडव हैं जिन्होंने मिलकर सिंदूर का कर्ज उतारा है। हम सबको चाहिए कि इन 5 पांडवों को हम जय हिंद कहकर आज इस उत्साह में शामिल हों। है। मैं अपने मुल्क की फौज को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, शौर्य बढ़ाया है, और खास तौर से मुबारकबाद का मुस्तहिक इसलिए है कि उन्होंने पिन पॉइंट करके सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है और वहां की आवाम को कोई नुकसान